हाउ टू थिंक बिग। इस बुक का चैप्टर नंबर 4 का यही नाम है, हाउ टू थिंक बिग, बड़ा कैसे सोचें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू थिंक बिग, जो कि द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक का चैप्टर नंबर 4 है। तो दोस्तों, आपने बहुत बार सुन रखा होगा कि बड़ा कैसे सोचें, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में, वो भी डिटेल में, कि आखिर बड़ा सोचते कैसे हैं। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है इस वीडियो में खास। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं इस बुक का लेखक हूँ। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने इस कंट्री के लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरव्यूअर स्पेशलिस्ट थे, जो पिछले 15 सालों से न्यू कैंडिडेट के इंटरव्यू लिया करते थे, उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने बताया कि हमारी कंपनी साल के 4 महीने जो कॉलेज के फाइनल ईयर के बच्चे थे उनका इंटरव्यू लिया करती थी, और जो बच्चे इंटरव्यू क्लियर करते थे उनको हम अपनी कंपनी में जॉब दिया करते थे। बट उन्होंने बताया कि मैं बहुत सरप्राइज हूँ, लोगों की सोच को लेकर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ कि 20 से 21 साल के लड़के जो कि कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं, उनको रिटायरमेंट प्लान में इंटरेस्ट है। वो मुझसे पूछते हैं कि हमें बहुत सारा घूमने को मिलेगा, कि हमें बहुत सारी छुट्टियां मिलेंगी। ये क्या है? मैं बहुत हैरान हूँ कि उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही छोटी है। वो पता नहीं कि उनकी थिंकिंग इतनी छोटी और इतनी पुरानी क्यों है। मुझे हैरानी होती है कि वो बड़ा क्यों नहीं सोचते। ये एक छोटी सोच है। आपने अपने समाज में एक सरकारी नौकरी में और प्राइवेट नौकरी में देखा होगा कि जो लोग जिस पोस्ट पर रहते हैं वो सारी ज़िंदगी उसी पोस्ट पर रह जाते हैं। एक बच्चा है जिसको +2 के बाद एक पोस्ट ऑफिस की नौकरी मिलती है और सारी ज़िंदगी वो वहीं पर ही रह जाता है। वो कभी सोच नहीं पाता कि मैं भी किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच सकता हूँ। वो बड़ा सोच नहीं पाता। तो हमारे समाज के जो ज़्यादातर लोग हैं वो छोटा सोचते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप बड़ा सोचते हैं तो जितना कंपटीशन आप मानते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा कम कंपटीशन है इस फील्ड में। तो ये आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसलिए हमें बड़ा सोचना पड़ेगा। जानते हैं इस वीडियो में कि बड़ा आखिर सोचते कैसे हैं, हाउ टू थिंक बिग। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक 20 से 21 साल के विद्यार्थी को अपने रिटायरमेंट प्लान में इंटरेस्ट है। उनके लिए जो सिक्योरिटी मतलब होता है वही सफलता है। सिक्योरिटी मतलब कि एक फिक्स जॉब, फिक्स सैलरी, और उसके बाद कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद रिटायरमेंट उनके लिए, और उसके बाद पेंशन। यह है सफलता। बट ये क्या है? सैलरी होगी और मैं उस कंपनी से हट कर कहीं और कंपनी में नहीं लगूंगा और सारी ज़िंदगी वहीं पर रहूँगा। मैं वैसा हूँ, जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा सारी ज़िंदगी, और एक टाइम पर मुझको रिटायरमेंट मिल जाएगी, पेंशन मिल जाएगी, बस ये ज़िंदगी है मेरी। उसने सब कुछ फिक्स कर लिया। ये क्या है? यह छोटी सोच। ये छोटी सोच। फिर बड़ी सोच क्या है? बड़ी सोच है कि जो कॉलेज का विद्यार्थी है, जो कि कॉलेज के फाइनल ईयर में है, अगर वो ये सोचे कि आज से 5 साल बाद मैं किस पोस्ट पर होऊंगा, मेरी सैलरी कितनी होगी, क्या मैं इस कंपनी में 5 साल एक्सपीरियंस लेकर किसी और बड़ी कंपनी में ट्राई करूंगा। ये होती है बड़ी सोच कि आज से आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में मैं कहाँ पर होऊंगा। ये होती है बड़ी सोच। इसको कहते हैं बड़ी सोच। इसके लिए हमें अपने नॉलेज में और अपने आप में कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट करना होता है, ताकि हम उस लायक बन पाएँ जो हम आज से 5 साल बाद होना चाहते हैं। ये होती है बड़ी सोच। इसके आगे मैं 2 एग्जांपल दूंगा दोस्तों। एक जैसे कि मान लो एक ही क्लास में, +2 के एक क्लास में 2 विद्यार्थी हैं। एक का सपना है कि मैं लॉयर बनूंगा, और दूसरे का जो सपना है वो है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का। तो आपने सुन रखा है कि हम जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही बड़ा अचीव करेंगे। जिसका एम है कि मैं लॉयर बनूंगा, वो आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद हाँ लॉयर बन जाएगा। और जिसका एम है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनूंगा, वो बड़ा नहीं अचीव करेगा, वो बहुत बड़ा अचीव करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी पोस्ट है, कानून की सबसे बड़ी पोस्ट है सुप्रीम कोर्ट का जज। वो लॉयर बनेगा, उसके बाद फिर और डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा। डिस्ट्रिक्ट जज बनने के बाद वो स्टेट का जज बनेगा, फिर स्टेट का वकील बनेगा, उसके बाद हाई कोर्ट का वकील, हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का वकील, सुप्रीम कोर्ट का जज। उसने कितना बड़ा अचीव किया, आप खुद सोच कर देखो। उसका जो थिंकिंग है वो कितनी बड़ी है। इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो जीता जाता एग्जाम्पल है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो उनके बारे में कुछ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसी पॉलिटिशियन का फैन बिल्कुल नहीं हूँ। इससे पहले कि आप मुझे कमेंट में गालियाँ दें, कुछ और करें,
मैं आपको बता दूं, मैं किसी पॉलिटिशियन के फैन बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि बड़ा कैसे सोचते हैं और किन लोगों ने बड़ा सोचा। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जब हम आप जैसे लोग पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पता नहीं कितने साल पहले उन्होंने ये सोचा था कि मैं एक दिन देश का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। सोचिए कि वो किस तरह के हालात में होंगे उस टाइम, वो किसी पोस्ट पर होंगे भी या नहीं होंगे, बट उन्होंने एक ड्रीम देखा, उन्होंने बहुत बड़ा सोचा कि मैं एक दिन देश का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। उसके बाद देखिए वो कैसे कैसे आगे बढ़ते गए और उन्होंने कितना बड़ा अचीव किया। और आपके सामने देखिए आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं इस देश के। इसको कहते हैं थिंकिंग बिग, यानी कि आज से आने वाले 20 सालों में, यानी कि 10 सालों में, 20 सालों में आप कहाँ पर होंगे, ये होती है बिग थिंकिंग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कहाँ पर हैं, आपकी पोस्ट क्या है, आपके किस तरह के हालात हैं। डिपेंड ये करता है कि आने वाले आज से 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में आप अपने आप को किस तरह देखते हैं, आप अपने आप को किस पोस्ट पर, कुछ पोजीशन में, किस तरह के एनवायरनमेंट में, किस तरह के लोगों के साथ देखते हैं। ये होती है थिंकिंग बिग, इसलिए कहते हैं बड़ा सोचो। हाँ, हमें बहुत बड़ा सोचना है और आप भी सोचना शुरू करेंगे, मुझे पता है, इस वीडियो के बाद। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ, हमें बहुत बड़ा सोचना है, बट उसके लिए हमें हर रोज़ छोटे छोटे कदम उठाने हैं, हर रोज़ छोटी मेहनत करनी है, क्योंकि जो हमारा एम है वो बहुत बड़ा है और सफलता की कोई जर्नी होती है। और उस जर्नी को हमें हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पूरा करना होता है, क्योंकि हम एक ही दिन में उस गोल तक नहीं पहुंच सकते, बट हाँ एक दिन जरूर पहुंच सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियरिटी हो चुकी होगी कि हाउ टू थिंक बिग। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए दूसरी वीडियो इससे भी ज़्यादा डिटेल में बना दूंगा। तो अगर आपको क्लियरिटी हो चुकी है तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि हाउ टू थिंक बिग। तो जो सफलता है उसको हम इंचेस में, पाउंड्स में, हमारे पास कितना पैसा है, डॉलर है, हमारे पास कौन सी डिग्री है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इससे हम सफलता को मेज़र नहीं कर सकते। हम सफलता को मेज़र कर सकते हैं अपनी थिंकिंग से, कि हम कितना बड़ा सोचते हैं, क्योंकि हम जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही बड़ा अचीव करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कितना अच्छा है, ठीक है ना, आपके पास कौन सी कॉलेज की डिग्री है, मैटर करता है आपकी थिंकिंग कितनी बड़ी है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग बड़ा सोच नहीं पाते। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या कभी आपने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? राहुल न्यूज़ में एक ऐड देखता है, जो ऐड एक जॉब की होती है, बट उसको लगता है कि वो शायद उस जॉब के लिए सही नहीं है, वो उस जॉब के लायक नहीं है, तो वो उस जॉब के लिए ट्राई भी नहीं करता। रोहन को लगता है कि रिया बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए वो रिया को डेट करना चाहता है, पर डेट नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि रिया बहुत ही ब्यूटीफुल है और मैं उतना हैंडसम नहीं हूँ। गिरीश का इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि गिरीश जी आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं? तो वो एक बहुत छोटा सा अमाउंट डिमांड करता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो बड़ी अमाउंट डिजर्व नहीं करता। मैं कहता हूँ कि आप अपने बारे में जानिए, अपने आप को समझिए, बट से आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए। आप ये मत देखिए कि मेरे अंदर बुराइयाँ कौन कौन सी हैं, बल्कि आप ये भी देखिए कि मेरे अंदर अच्छाइयाँ कौन कौन सी हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ को देखिए। अगर आप अपने अंदर सिर्फ बुराइयाँ देखेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि मैं किसी लायक का नहीं हूँ, आप अपने आप को बहुत ही छोटा समझेंगे, बहुत ही कमज़ोर समझेंगे। तो आज मैं यहाँ पर आपके सामने एक ऐसी टिप के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ऐसी टिप शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको ये करनी ही करनी है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है अगर आपको बड़ा सोचना है तो। क्योंकि हमारी आदत है ना अपने आप को बहुत छोटा समझने की। आपका ये आज जो भय है ये मैं आपको दूर करने वाला हूँ। आपको करना क्या है, आपके अंदर कोई भी ऐसी 5 क्वालिटीज़ हैं, 5 पॉजिटिव क्वालिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं। वो आपकी अच्छी हेल्थ हो सकती है, आपकी कोई हायर एजुकेशन हो सकती है, कोई स्किल, अच्छी हेल्थ हो गया, और पर्सनैलिटी, इनकम, सैलरी, कुछ भी। उसके बारे में आपने लिखना है पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, 5 ऐसे गुण लिखने हैं। और जो पहला पॉइंट है उसके आगे जो आपने लिखा है, मान लो आपके अंदर कोई स्किल है, मान लो आपके अंदर ऐसी कोई स्किल है, उसके बारे में आपने लिखा
कि मान लो आपको कोडिंग अच्छी आती है, ठीक है, वो आपने लिखा, उसके सामने आपने 3 ऐसे पर्सन के नाम लिखने हैं जो और कामों में तो अच्छे हैं बट उस स्किल में उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे आप हैं। उसी तरह ही मान लो दूसरा है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, अपने उसके सामने 3 ऐसे पर्सन के नाम लिखिए जो और काम में अच्छे हैं बट उनकी उतनी अच्छी पर्सनालिटी नहीं है जितनी अच्छी आपकी है। आप नाम रिपीट भी कर सकते हैं। मान लो रोहित है, रोहित की ना पर्सनालिटी अच्छी है, ना उसको कोडिंग आती है, ना वो किसी गेम में अच्छा है, उस तरह उस नाम को रिपीट कर सकते हैं। उसी तरह ही जो 5 जो आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसके सामने 3 ऐसे पर्सन के नाम लिखिए जो और काम में अच्छे हैं बट इस काम में अच्छे नहीं हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको ऑनेस्टली बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो आप पाएंगे कि वो लोग जो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर मानते थे, अपने को बहुत खास मानते थे, क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ थी। तो आप देखेंगे कि मेरे अंदर भी इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, मैं खास क्यों नहीं हूँ, मैं भी सुपीरियर हूँ। दोस्तों अपने आप को हल्के में बेचना बंद कीजिए, अपने आप को सस्ता मत समझिए। आप एक बहुत खास पर्सन हैं। जब भी आप किसी से बात करें तो हाँ, आप ये माने कि वो पर्सन खास है, पर ये भी माने कि मैं भी एक खास इंसान हूँ, मैं एक आम इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर भी इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं। बिलीव मी दोस्तों, यू आर बिगर देन यू थिंक। आप जितना समझते हो अपने को ना, आप उससे कहीं गुना ज़्यादा बड़े हो। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर मोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ कि आप क्यों खास हो, क्योंकि आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़, की आपके अंदर इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ है, इसलिए आप खास इंसान हो। इस बात को आप दोबारा इस वीडियो को आप दोबारा सुनिए और इस टिप को आप जरूर करके देखिए, आप पाएंगे कि आप भी एक खास इंसान हैं। इसको जरूर करके देखिए। बढ़ते हैं आगे। अब क्योंकि इस बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और इस बुक में जो 4th चैप्टर है उसका नाम है हाउ टू थिंक बिग, और इस वीडियो में हमने बात की हाउ टू थिंक बिग, वो भी डिटेल में। तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर बड़ा सोचेंगे। अगर आपने कमिटमेंट कर लिया कि हम बड़ा सोचेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमें स्मॉल नेगेटिव चीज़ों में नहीं फंसना है। मैं नहीं चाहता कि आपका जो कीमती समय है वो छोटी चीज़ों में फंस के वेस्ट हो, क्योंकि हमने बड़ा सोचा और हमें बड़े करने पर ही फोकस करना है। हमें स्मॉल नेगेटिव चीज़ों को निगलेक्ट करना है। क्या आपने कभी सोचा कि लड़ाई की असली वजह क्या होती है? 99% केसेस में 99% केसेस में लड़ाई की असली वजह कुछ भी नहीं होती, कोई खास वजह नहीं होती। होता कुछ यूँ है कि राहुल रात को काम से थका हुआ आता है, उसके बॉस ने उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया है, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्लाइंट ने अलग दिमाग चढ़ा हुआ है और रास्ते में इतना ट्रैफिक दिमाग का हो चुका है। तो दूसरी तरफ उसकी वाइफ का जो फेवरेट सीरियल है ये रिश्ता क्या कहलाता है, नायरा और कार्तिक का झगड़ा हो चुका है, इस कारण उसकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा दुखी है। रात को राहुल थका हुआ है, इसलिए रात के खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, तो वो कंप्लेंट करनी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ खुद को बचाने के लिए बहाना करती है कि मैं खाना ढंग से कैसे बनाऊं, हमारा चूल्हा देखो कितना पुराना है, उसमें खाना ढंग से बनता ही नहीं, अगर तुम नया चूल्हा लेकर आओ तो खाना ढंग से बने। तो राहुल चिल्लाता हुआ कहता है कि हमारे पास पैसे की नहीं है, बात यह कि तुमको खाना बनाना आता ही नहीं। और इसके बाद होती है ऐसी लड़ाई, दोनों के मन में जो आता है वो बोला जाता है दोनों की तरफ से। आप खुद सोच कर देखिए, क्या ये रैली इतना इम्पोर्टेंट था? जितनी बात बढ़ा दी गई, क्या इतना इम्पोर्टेंट था? आगे जो आगे टेक्निक में बता रहा हूँ ना, वो यही टेक्निक है। किसी को भी कंप्लेंट करते समय, दोषी ठहराते समय, डांटते समय, उसके ऊपर भड़कते समय खुद से एक बार जरूर पूछें, क्या सच में ये इतना जरूरी है? बता दूं, ज़्यादातर केसेस में वजह कुछ भी नहीं होती, कुछ भी वजह नहीं होती। अगली बार जब भी कुछ ऐसा नेगेटिव करने जाएं तो अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछें, क्या ये सच में इतना जरूरी है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मैजिक की तरह काम करता है। अगर कोई भी नेगेटिव काम करने से पहले आप खुद से ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो आप पाएंगे कि मेरे घर के हालात, मेरे कॉलेज के, मेरे स्कूल के, मेरे ऑफिस के हर जगह हालात कितने सुधर गए हैं जब से आपने ये क्वेश्चन पूछना शुरू किया है। तो
कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है और वैल्यूएबल लगा है। अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।